बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप प्यारे व्यूअर्स, आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की टेस्ट प्रिपरेशन के पर्पस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर है। आप लोगों के पेपर के अंदर एग्जैक्टली इसी तरह के यही आप लोगों के एमसीक्यूज आएंगे जो आज के इस लेक्चर के अंदर हम आप लोगों के साथ इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, जनरल नॉलेज के, पाकिस्तान स्टडी के तमाम पोर्शन के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है आज की वीडियो का। अच्छा, इसमें ये वाले आप लोगों के जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, ये वाला इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को करिए जो है वो कन्फ्यूजन होती है, वो इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को। ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन हैं उनमें कुछ डिफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन ही। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सिनोनिम्स फॉर हैप्पी। हैप्पी हैप्पी अब जो है वो वर्ड हैप्पी का मतलब होता है खुशी ना। हैप्पी का क्या मतलब होता है? खुश होना। ठीक है, खुशी, खुश होना, ये हैप्पी का मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड पूछे हुए सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हमेशा याद रखें, एस से जो लफ्ज़ शुरू होते हैं सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला। एंटोनम्स ए से मतलब अपोजिट, ए मीन अपोजिट, ए से उल्टा समझ लें, एस से सेम मीनिंग वाला। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला। अब खुशी का सेम मीनिंग वाला क्या हो सकता है? यहाँ पर पहले देखें, जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब होता है खुशगवार। सैड का मतलब उदास। एंग्री का मतलब नाराज़। उसके बाद नीचे बोर्ड आ गया। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा बाकी सब यहाँ पर टोटली डिफरेंट है। जो हैप्पी का बिल्कुल सिमिलरली है, मिलने जुलने वाला है, वो जॉयफुल है, मीन के खुशगवार। खुशी, खुशगवार, एक ही बात है। सेकंड नंबर के ऊपर आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। द प्ले खालिजा बाय द स्टूडेंट इज एक्टेड, वाज एक्टेड, हैज़ बीन एक्टेड, हैड बीन एक्टेड। अब यहाँ पर आप लोगों ने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लोगों ने यहाँ पर चूज करना है। द प्ले, अब यहाँ पर पहले सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि ये कब की बात हो रही है, तो ये अभी की बात हो रही है। इज एक्टेड, द प्ले इज एक्टेड बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमने इज एक्टेड जो यूज़ किया है, ये असल में इसलिए यूज़ किया है, ये क्या है? पैसिव वॉइस हमारे पास क्या है? पैसिव वॉइस है प्रेजेंट टेंस के अंदर। ये हमारे पास जो ये इट इंडिकेट दैट द प्ले एंड बीइंग परफॉर्म आर एक्टेड बाय द स्टूडेंट्स, ये हमें बता रहा है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, पैसिव वॉइस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये हमें इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर बता रहा है। सो इस वजह से हमने इज एक्ट क्या किया है? इज एक्टेड यूज़ किया है। वाज, हैज़ बीन वो सारे के सारे यहाँ पर नहीं लगेंगे। इज एक्टेड अभी प्रेजेंट की बात है, डिवाइस के अंदर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दिस इज़ माई बुक। ये तो सिंपल इज़ दैट, यहाँ पर बात जो आ जाती है माई बुक। यहाँ पर देखें, दिस इज़ माई बुक, ये किताब मेरी है। अब अगर यहीं पर इसी सेंटेंस को मैं आप लोगों को कहूँ कि यहाँ पर क्या लगेगा? दिस बुक इज़। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि यहाँ पर इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा। माई, माइन, माइज, माइंस। ठीक है, आप लोगों ने बताना है, विद रीज़न बताना है। ठीक है, रीज़न बताना है कि यहाँ पर अगर माई लगाएंगे क्यों लगाएंगे, माइंस अगर लगाना है क्यों लगाना है, माइंस लगाना है, माइज लगाना है, क्या लगाना है, विद रीज़न। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को, अगर आप लोगों को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आते हैं सो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर इसको लाजमी से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, शाह वलीउल्लाह बॉर्न। शाह वलीउल्लाह की जो है वो वलादत कब हुई? तो वो 1703 AD के अंदर हुई है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाह वलीउल्लाह के रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत मरतबा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन किबला चेंज। किबला जो है वो कब चेंज किया गया? तो ये 2 हिजरी के अंदर किबला जो है वो चेंज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो इज़ काज्ड बाई। पोलियो की जो है वो किस वजह से रीज़न बनती है, काज किस वजह से बनता है पोलियो? तो ये वायरस की वजह से जो है वो पोलियो का काज बनता है। स्टूडेंट, हमारी टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। कंप्लीट प्रिपरेशन विद गारंटेड इंशाल्लाह आपको करवाएंगे और आपका टेस्ट पास होने की गारंटी देते हैं। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल का कैपिटल कौन सा है? खटमंडू। खटमंडू जो है वो नेपाल का कैपिटल है। याद रखें स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ।
टॉप 20 आप लोग जो है वो क्रोम के ऊपर लिखें या गूगल के ऊपर लिखकर सर्च करें। टॉप 20 जो है वो कंट्री जिनके कैपिटल और जिनकी करेंसी के बारे में अभी तक मोस्ट टाइम जो है वो सारे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है, उसको लाजमी से प्रिपेयर कर लें। 2 MCQs आप लोगों के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है इनका इनकाद या मुनक्कद कहाँ पर मुनक्कद होती थी ये, तो ये लंदन के अंदर होती थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इस्लामिक स्टडी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम। इस्लाम का पहला गज़वा कौन सा है, तो गज़वा अबवा जो है वो इस्लाम का पहला गज़वा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इंसानी जो है दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो सेरेब्रम जो है ये इंसानी दिमाग का ह्यूमन का सबसे बड़ा पार्ट है, ह्यूमन ब्रेन का। ओके, उसके अलावा ये मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। 1/9 सॉल्व द अबाउट। आप लोगों ने क्या करना है, इसको 1 आप लोगों ने 9 करना है। ओके, यहाँ पर पॉइंट लगाना है, यहाँ पर आप लोगों ने 0 उतार लेना है, यहाँ पर 1/9, तो ये 0.11 ही कंटिन्यू रहेगा। 0.111 हिसाब से ये कंटिन्यू ही रहेगा। सिस्टम उसके बाद इस तरह के आप लोगों के जो है वो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। प्राइस ऑफ 20 पेंसिल इज़ 400, फाइंड द प्राइस ऑफ 6 पेंसिल। कह रहे हैं कि अगर 20 पेंसिलें हैं उनकी कीमत है 400, तो आप लोगों ने 6 पेंसिलों की उसमें से कीमत फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आप लोगों को जो सेकंड वैल्यू मिलेगी, सेकंड वैल्यू को आप लोगों ने डिवाइड कर देना है फर्स्ट वैल्यू के ऊपर। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं 400 आप लोगों ने लिखना है अंदर, इसको डिवाइडेड बाई 20 हम कर देंगे। ठीक है, अगर इस तरह करेंगे तो हमारे पास एक पेंसिल की कीमत निकल कर आ जाएगी। ठीक है, एक पेंसिल की जब कीमत निकल कर आ जाएगी, उस एक पेंसिल की जो कीमत होगी उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है सारी पेंसिलों 6 पेंसिलों की कीमत निकल कर आ जाएगी। चाहे आपने फिर 10 पेंसिलों के लिए फाइंड आउट करनी हो, 13 के लिए, 15 के लिए। ठीक है, तो एक पेंसिल की कीमत फाइंड आउट करने के लिए इसको करेंगे 2 2 ज़ार 4, उसके बाद 0 का 0 साथ आ जाएगा, उसके बाद एक 0 पर लगा लेंगे, उसके बाद एक 0 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक पेंसिल की कीमत क्या है, 20 रुपीज़ एक पेंसिल की कीमत है। कितनी है, एक पेंसिल की कीमत 1 पेंसिल इज इक्वल टू 20 रुपीज़। एक पेंसिल की कीमत है 20 रुपीज़। अब ये कह रहे हैं 6 पेंसिलों की कीमत फाइंड आउट करें, तो ये एक पेंसिल की कीमत 20 रुपये, तो 6, अगर 6 की कीमत फाइंड आउट करनी है 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 0 0, 6 दूनी 12, 120 रुपये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू निकल कर आ गई है 6 पेंसिलों की। अगर यहीं पर आप लोगों से वो कह रहे हैं आप लोग जो है वो 11 पेंसिलों की कीमत फाइंड आउट करें फॉर एग्जांपल, ये आप लोगों ने करनी है। अब एक पेंसिल की आपको कीमत का पता चल गया ना, एक पेंसिल की कीमत आपके पास 20 रुपये है। ओके, एक पेंसिल की कीमत क्या है, 20 रुपये है। अब आप लोगों को अगर कहते हैं कि 11 पेंसिलों की क्या कीमत होगी, तो आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है। आप लोगों ने सिंपल इज़ दैट 20 को क्या करना है, 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास इसकी 1 0 0, 11 दूने 22, 220 रुपये आपके पास इसकी पेंसिलों की कीमत निकल कर आ जाएगी। सिंपल इज़ दैट ये है। एक ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और सेकंड नंबर के ऊपर इसके अपोजिट डायरेक्शंस के क्वेश्चन होते हैं। एक दो क्वेश्चन में वो सोल्व करवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपके माइंड के अंदर आइडिया हो जाए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने उसको किस वे में सोल्व करना है। उसके बाद कुछ बास टाइम आप लोगों के पेपर के अंदर इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस की भी बास टाइम शामिल होते हैं। इस तरह के हो सकते हैं, जिस तरह हिन इज़ टू एग। जिस तरह जो मुर्गियां क्या करती हैं, मुर्गियां देती हैं हमें अंडे देती हैं। ठीक है, मुर्गियों का काम अंडे देना, या हमें वो मुर्गियां अंडे प्रोवाइड करती हैं, फराहम करती हैं। ठीक है, हिन मुर्गी को कहा जाता है। एज सिमिलरली काउ इज़ टू, कह रहे कि जिस तरह मुर्गियां जो है वो अंडे देती हैं, गाय का क्या काम है, गाय क्या देती है, गाय हमें मीट गोश्त देती है। ये मीट, एक मीट मिलना, एक मीट गोश्त है, उसके बाद मिल्क देती हैं या मांस देती हैं। तो गाय हमें मिल्क प्रोवाइड करती हैं। लास्ट टाइम स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये भी आता है कि गाय से हमें गोश्त भी मिलता है, तो हमने आप लोगों ने रिजेंबल करना है जो उन लोगों ने फर्स्ट आपको एग्जांपल 2 चीज़ों का कंपैरिजन दिया हुआ है। गोश्त तो मुर्गियों के अंदर भी होता है, मुर्गियों भी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह इन लोगों ने कहा कि हमें मुर्गी से अंडे मिलते हैं मीन के, ठीक है, जो वो हमें आउटपुट देती है, इसी तरह गाय से हमें आउटपुट क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, दूध हमें देती है। ठीक हो गया, गोश्त भी देती है वो अलग कैसा, अगर वो मुर्गे का कहते हैं गोश्त देती है तो फिर हम भी वो कह सकते थे, इसको रिजेंबल कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 3, उसके बाद देखें 4 5, उसके बाद देखें 6 7, उसके बाद देखें 6 7 के बाद क्या हो जाएगा 8 9, हमारे पास नेक्स्ट सीरीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर असल में ये है कि यहाँ पर जो इन लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों ने हमें दी हुई है 2 2 डिजिट्स दिए हुए ना,
ये 2 डिजिट्स हैं। जिस तरह 2 और 3, अब 2 का स्केयर लिए हुए यहाँ पर ये 4 और 3 का स्केयर लिया हुआ 9। अब 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, इस तरह। ठीक है, स्केयर का मतलब ये है 5 का स्केयर 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, और 4 का स्केयर लेंगे 16 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 6 6 के 36 और 7 7 49। हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर हमारे पास आना है, 6 7 हो चुका है, और अब हमारे पास आ जाएगा 8 और 9, 6 7, और उसके बाद हमारे पास है 8 और 9, 8 और 9 आएगा, और 8 का स्केयर हमारे पास क्या होगा, 8 8 64, 64, उसके बाद 9 में 81, 81। ठीक है, ये हमारे पास ये 8 9 आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास अगले वाले 64 और 81 हमारे पास आ जाएंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5x - 20 = 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप लोगों ने x के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल ईजी है और सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेना है, और ये जो बाकी वैल्यूज़ है जिनके साथ x नहीं है उनको हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर -20 है, अगर इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +20 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नीचे में इसको सेपरेट करके लिख लेता हूँ। 5x = 20 प्लस, सॉरी पहले 5 था, सॉरी फॉर देट, पहले था 5, उसके बाद -20 था, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। अब क्या हुआ, +20 और 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 25। हमारे पास पीछे देखें, पीछे क्या है, 5x है। अब इन दोनों को 5 के साथ हम डिवाइड कर देते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए। इसको डिवाइडेड बाई 5 किया, इसको भी डिवाइडेड बाई 5 किया, यहाँ से ये 5 इसके साथ कट डाउन हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट वैल्यू पीछे बच गई वो हमारे पास बच गया सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बच गया है, x बच गया। यहाँ पर हमारे पास बच गया है x, और यहाँ पर अगर देखें 5 1 * 5, 5 5 * 25। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ की आ गई है हमारे पास 5 आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बनकर आई है, x = क्या बन गया, x = 5, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम करेंसी। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है, तो पाउंड स्ट्रेलिंग उसकी यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी एजेंसीज आर इन फाटा। फाटा के अंदर टोटल कितनी एजेंसी हैं, तो फाटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ एजेंसी 7 है। ओके, उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा मरदमशुमारी कब कंडक्ट की गई, तो 1951 के अंदर कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है, निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। उसके बाद ये मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, a+b + c। उसके बाद ये जो पहले में देखें a+b अंदर है और तीसरी वाली रकम बाहर है, और दूसरी जो = के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उसमें पहली वैल्यू बाहर होगी, दूसरी 2 वैल्यूज़ अंदर होगी। इस प्रॉपर्टी को जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो बरआज़म एशिया है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड तो ये एशिया है। एशिया के अंदर टोटल ममालिक कितने, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर पूछा जा चुका है कि टोटल ममालिक जो है वो एशिया के अंदर कितने हैं, 48 हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 5 रीजनल डिवीजन के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, रीजनल डिवीजन। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने मुझे बताना है पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में कहाँ पर नज़र आता है। ईस्ट एशिया में नज़र आता है, साउथ एशिया में, इसके अलावा ईस्ट साउथ एशिया में, या सेंट्रल एशिया में नज़र आता है। और जो ये 5 रीजन्स के अंदर जो बरआज़म एशिया को डिवाइड किया हुआ है, तो ये इसमें नंबर 1 के ऊपर है ईस्ट एशिया है, नंबर 2 के ऊपर साउथ ईस्ट एशिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 के ऊपर साउथ एशिया है, नंबर 4 के ऊपर साउथ वेस्ट एशिया है, और नंबर 5 के ऊपर सेंट्रल एशिया है। तो ये इसको 5 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। आई होपफुल स्टूडेंट के सारी की सारी चीज़ें जो आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी, और आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।